नमस्कार प्रिय बंधुओं, आइए आज हम चिंतन श्रृंखला के अंतर्गत तुलना पर बात करते हैं। तुलना शब्द तुला से आया है। तुला तराजू को बोलते हैं। जब हम तराजू के एक पलड़े में स्वयं को रखते हैं तो दूसरे में किसी अन्य को, और कभी हम किसी के मुकाबले में कम वजन वाले, छोटे, हीन निकलते हैं, और कभी हम किसी से भारी, बड़े निकलते हैं। यही तुलना है। मैं किसी के मुकाबले में छोटा हूँ, किसी के मुकाबले में बड़ा हूँ, किसी के मुकाबले में सुंदर हूँ, किसी के मुकाबले में असुंदर हूँ। मैं वास्तव में क्या हूँ मुझे नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पूरा खेल तुलनात्मक है। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो है, जिसे फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है, भौतिक विज्ञान के पिताश्री हैं वो, आइंस्टाइन जी, उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यही है वास्तव में कि यहाँ सब कुछ सापेक्ष है, तुलनात्मक है। सारा अध्ययन तुलनात्मक है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। वो कहते हैं तराजू के एक पलड़े में स्वर्ग का सुख, ऊंचे लोगों का सुख, मोक्ष का सुख, वो सारा डाल दिया जाए, और दूसरे पलड़े में यदि सत्संग के लेश मात्र सुख को रखा जाए तो सत्संग का सुख भारी पड़ जाएगा। वो सत्संग की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं कि सत्संग का कुछ समय का सुख भी स्वर्ग के और अपवर्ग के सुखों से कहीं बड़ा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। खैर, यहाँ तो सिर्फ तराजू की बात थी, तो ये स्मरण हुआ है चौपाई गोस्वामी जी की बात। तो हम तुलना की कर रहे हैं। जब मैं किसी के कंपैरिजन में स्वयं को छोटा पाता हूँ तो हीन भाव का शिकार हो जाता हूँ, कुढ़ने लगता हूँ, आत्मविश्वास चला जाता है, दुविधाओं में चला जाता हूँ। और जब मैं किसी से स्वयं को बढ़ा पाता हूँ, अहम भाव का, अहंकार का शिकार हो जाता हूँ, तब तो बिल्कुल ही विनाश। तो दोनों ही स्थितियों में विनाश ही विनाश है, और ये सब कुछ होता चला जा रहा है लगातार, निरंतर। उसका कारण विशेष है। एक गुरुदेव सारथी जी कहा करते थे कि धरती कई करोड़ों वर्षों तक पहले सूर्य का ही गोला रही है, सूर्य का ही हिस्सा रही है, फिर उससे विलग हुई है तो तपती रही है, और उसके बाद उसके ऊपर कई हिम युग आए, दूसरे युग आए, फिर धीरे धीरे जीवन आरंभ हुआ। अब धरती सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर काटती है, तो कभी अंधेरा कभी उजाला, अपने इर्द गिर्द और सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर काट रही है। तो हमारा जन्म, वो कहते थे, अंधेरे और उजाले के मेल से हुआ है। इसीलिए अंधेरे पक्ष और उजाला पक्ष साथ साथ चलता है। इसीलिए जहाँ सब कुछ दुई में है, दुई का भेद बना रहता है। हार जीत, मान अपमान, सुख दुख, जीना मरना, लाभ हानि, ये सब कुछ लगा रहेगा और लगा ही रहेगा। वो कहते थे जिन प्लैनेट्स पे केवल प्रकाश है वहाँ दुख नहीं है। लेकिन चूंकि हम प्रकाश और अंधेरे के मेल से पैदा हुए हैं, तो ये सब कुछ तुलनात्मक रहेगा ही, ये चलता रहेगा। तो केवल इतना ही होता कि हम तुलना कर रहे हैं किसी से तो कोई बात नहीं थी, लेकिन
तुलना के दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। जो घर घर युद्ध चल रहा है, लड़ाइयाँ लगी हुई हैं, फलां ने बड़ी गाड़ी ले ली, मेरे पास छोटी गाड़ी कैसी है, पत्नी कह रही है इतनी ही तनख्वाह में वो देखिए कितनी बड़ी कोठी बना रहे हैं, आपके पास 2 कमरे भी ठीक से नहीं है ना। हमारे वाला बेटा कुछ नहीं कर रहा, उनका देखो कितने बड़े अच्छे अंक लेके कितने बड़े कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया है। कोई नहीं जानते बच्चे की रुचि क्या है, कोई नहीं जानते बच्चे का टेम्परामेंट क्या है, बस दौड़, अंधी दौड़ लगी हुई है लगातार, उस जैसा हो जाऊं मैं। कोई अपने जैसा होना नहीं चाहता, दूसरों के जैसा होना चाह रहे हैं लगातार। कोई मकान तुड़वा रहा है, कोई अपना पुरानी चीज़ें बाहर फेंक के नहीं लाता जा रहा है उससे बड़ा बनने के लिए, उससे बड़ा दिखने के लिए। झूठ बोल के स्वयं को बड़ा स्थापित किया जा रहा है। कितना कुछ हो रहा है हम सारे जानते हैं। और ये सारे के सारा पीछे कंपैरिजन है, तुलना है। अपने सुख दुख के कारण कोई दुखी नहीं है, दूसरों के सुख दुख के कारण, दूसरों के सुख के कारण मैं दुखी हूँ। पड़ोसी सुखी कैसे हो गया, दूसरे सुखी कैसे हो गए। और देखिए कितनी विचित्र बात है। अच्छा क्या हुआ, अरे सबको 2 दिन की सैलरी सबकी काट ली गई, तब कोई बात नहीं। अकेली मेरी कटे और दूसरे की चलती रहे, फिर बहुत बड़ा कष्ट है। तुलनात्मक है ना हम सारा कुछ। अच्छा ये सज़ा सबको मिल रही है, फिर कोई बात नहीं है। उसको मिली, उसको भी मिल गई, चलिए उनको भी मिल गई, उनको फिर कोई बात नहीं, मैं सह लेता हूँ। हम तुलना में जीते चले जा रहे हैं। लेकिन कितने रोग आज देखिए, जितना अल्सर बन रहे हैं, कहीं पे हमें हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, तनाव हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है, उनके पीछे कहीं ना कहीं तुलना भी तो है। बड़े सारे और भाव भी है, लेकिन तुलना का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जो तुलता है वो तुल्य है, तुल हम बोलते हैं। और जिसका कंपैरिजन नहीं हो सकता है उसको नाम है उसका अतुल। अतुल नाम भी होता है, अतुल्य कहते हैं, इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत हम कहते हैं। मुझ में या हम सब में ऐसा क्या है जिसकी तुलना हो नहीं सकती। हमारे सबके भीतर जो दिव्य गुण हैं, जो चेतना है, जो प्रकाश है, वह अतुल्य है। अब अगर किसी को अपने उस वजूद का, अपने उस चेतना का भान होगा, अपनी उस चेतना से पहचान होगी, तब तो कहीं अतुल्य वाली बात आएगी, वरना तो हम सारे कंपैरिजन में लगे हुए हैं। लेकिन एक दृष्टिकोण देखने का यह है कि हम सारे के सारे लोग यूनिक हैं, अपने आप में अद्भुत हैं, अनूठे हैं, सब में विशेषता है, सब दिव्यता लिए हुए हैं। कैसे? हम अपना बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाते हैं ना, तो हमारे अंगूठे का ये जो पैटर्न है, किसी और के साथ रेखाओं का ये जो पैटर्न बनता किसी और के साथ नहीं मिलता है। सिर्फ यही नहीं, किसी भी जगह पे जो पैटर्न है वो किसी दूसरे के साथ नहीं मिलता है। इतनी बड़ी यूनिकनेस है हमें। मैं जैसे सोचता हूँ दूसरे से भिन्न है। मेरा जो स्वधर्म है, मेरी जो रुचि है, मेरा जो पैशन है, जो चीज़ मुझे आनंद देती है, वो दूसरे से अलग है। इसलिए हम सारे यूनिक हैं, अनूठे हैं, अद्भुत हैं, दिव्य हैं, अनुपम हैं। ये एक चिंतन एक नया आयाम खोल सकता है जीवन जीने का, एक नया दृष्टिकोण दे सकता है कि हम अपने भीतर जो यूनिकनेस है, जो मेरा स्वधर्म है, जो मेरे अंदर दिव्यता है, उसको पहचानें। मैं केवल यह शरीर, केवल ये मन नहीं हूँ। मेरे भीतर प्रेम के स्रोत, करुणा के स्रोत, मेरे भीतर कई प्रतिभाएं छुपी पड़ी है। जैसे जैसे मैं अपनी खोज में, स्वयं की खोज में अग्रसर होता हूँ,
तो कई प्रकार के हीरे जवाहरात मुझे मिलते चले जाते हैं। जैसे जो गोताखोर समुद्र के भीतर जाता है, वो यह जानता है कि ये जो बाहर दिखाई दे रहा है मात्र यही समुद्र नहीं है, समुद्र तो वास्तव में भीतर है, बहुत भीतर, और भीतर अनमोल खजाने भरे पड़े हैं। वैसा ही अपने बारे में है, यही शरीर मैं नहीं हूँ, केवल ये विचार ही मैं नहीं हूँ, मेरे भीतर और बहुत कुछ है। मेरे भीतर की वो सजगता, मेरे भीतर की वो चेतना, उसकी खोज करते चले जाएंगे तो कहीं मैं अपनी पहचान के करीब करीब पहुंच सकता हूं, स्वयं को जान सकता हूं। वहां मेरे भीतर यूनिकनेस है, वहां मैं अलग हूं सबसे। जो व्यक्ति अपने उस अनूठेपन को जानता चला जाता है, अपनी उस यूनिकनेस को जानता चला जाता है, वो फिर दूसरों में भी वो यूनिकनेस देखता है, वो दूसरों में भी वो दिव्यता देखता चला जाता है। अब उसको कोई भी व्यक्ति ऑर्डिनरी नहीं दिखता है, सब असाधारण है, सब अनोखे हैं, सब अद्वितीय हैं। किसी का किसी के साथ कोई कंपैरिजन वहाँ बनता नहीं है, यदि मैं यह समझ जाऊं कि मेरा किसी के साथ कोई तुलना नहीं। और जो अपने आप के साथ संबंधित होता चला जाता है, अपने भीतर उतरता चला जाता है, वो स्वयं में इतना रत होने लगता है, स्वयं में इतना मस्त होने लगता है, स्वयं की खोज में उसे इतना आनंद आता है कि वो दूसरों के कंपैरिजन छूट जाते हैं। फिर दूसरों से प्रेरणाएं मिल सकती हैं, दूसरों की दिव्यताओं का ज्ञान हो सकता है, लेकिन ना तो हीन ना ही अहम भाव आएगा उस समय, इस यात्रा पे जो अग्रसर है उसके लिए। संत कबीर एक स्थान पर कहते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। इसका एक बंद है, हाथ में लोटा बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। हाथ में लोटा है, बगल में सोटा है, और सारा संसार मेरे परमेश्वर की ही, मेरे प्रभु की ही, मेरे राम की ही जागीर है। क्या होता है कि हम कहीं कुछ सुंदर, कहीं कुछ अच्छा देखते हैं तो लगता है ये मेरे पास होता, किसी की कितनी बड़ी कोठी है यार, कितना बड़ा लॉन है, मेरे पास भी काश ऐसा होता। किसी की गाड़ी कितनी बड़ी है, मेरे पास भी होता ऐसा। लेकिन संत कबीर ऐसा नहीं कहते, वो कहते हैं क्योंकि सब कुछ मेरे प्रभु की जागीर है, तो जो भी कुछ शुभ है, जो भी कुछ सुंदर है, वो वहीं पे सुंदर है, वहीं पे वाह वाह है। हाथ में लोटा बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में। तो बड़े खुले पर्वत देख लिए, पहाड़ देख लिए, किसी का बड़ा मकान देख लिया, वो वहीं पे सुंदर है, वहीं पे शुभ है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारा मेरे ही परमेश्वर का है, ये सारा पसारा। यह एक भाव व्यक्ति को अतुल्य बनाता चला जाता है, उसको अपनी यूनिकनेस का और संसार की यूनिकनेस का, संसार की विराटता का, दिव्यता का भान होता चला जाता है। फिर उसके पास जो कुछ जितना है भौतिक संसार में, मटेरियल जगत का, उसके पास जो कुछ जितना है वो उसके लिए संतुष्ट है, क्योंकि उसके भीतर जो अभौतिक है, जो प्रकाश है, जो आनंद है, जो ब्लिस है, जो आशीष है, वो इतना बड़ा है कि बाकी सब चीज़ों में वो संतुष्ट हो जाता है। फिर अपनी ही एक कविता के एक दो बोल याद आ रहे हैं, जो जैसा है उसे वैसा चलो स्वीकार कर ले हम, जमेलों में तनावों में भी थोड़ा प्यार कर ले हम। न बदला है न बदले का ज़माने का चलन यारो, चलो जितनी बची उसको पर्व त्योहार कर ले हम। तो जितना है, जैसा है, उसे स्वीकार करने का भाव आने लगता है, स्वयं में संतुष्टि का, तुलना से ये हो जाता है, और सबके प्रति मन में श्रद्धा भाव प्रकट होने लगता है।
चूँकि सारा जगत, सारे लोग मेरे ईश्वर के हैं, मेरे परमेश्वर के हैं, उसी परमात्मा के हैं, तो सबके प्रति दिव्यता का, सबके प्रति नमन का, सबके प्रति दिव्य भाव प्रकट होने लगता है। कोई भी उस दिव्यता से अछूता नहीं है। यह भाव लगातार रहने लगता है। फिर व्यक्ति को लगता है कि वो इसी संसार में, जहाँ वो एक दूसरे से टकरा रहा था, एक को छोटा दूसरे को बड़ा, तीसरे युद्ध कर रहा था, लड़ाइयाँ कर रहा था, वहीं पे वो किसी एक बड़े मंच पे चढ़ गया है, विवेक के, चेतना के मंच पे, ज्ञान के मंच पे खड़ा हो गया है, और वहाँ परमेश्वर की विविधताएं देख के आह्लादित है। जिस चीज़ के लिए परेशानी होती थी, ज्ञान के मंच पे खड़ा होकर, अरे वो रो रहा है, वो हंस रहा है, वो इसलिए रो रहा है, वो इसलिए हंस रहा है, वो भी समझ आने लगती है। या इसी को संत कबीर कहते हैं, राम झरोखे बैठ के जग का मुजरा देख। अपने आप में जो रम गया, वो फिर परमेश्वर का ही ड्रामा देखता है, राम की लीला देखता है, राम का मुजरा देखता है सब तरफ। हर कुछ उसको उसी के रंग में रंगा हुआ दिखाई देता है। वो समता समानता में चला जाता है, छोटे बड़े में भेद समाप्त होने लगता है, और जो एक रस है, जो एक रूप है, उसके साथ संबंध स्थापित हो जाता है। जब तक हम, जो बदल रहा है, लगातार जो बदलता है वही संसार है, और जो सदा एक रस रहता है वही सत्य है, वही ब्रह्म है। जब मेरा संबंध निरंतर बदलने वाले के साथ होता है, तब मैं तुलनात्मक होता हूँ। और जब मेरा संबंध जो एक रस है, जो सदा एक जैसा है, उसके साथ जब मेरा संबंध स्थापित होने लगता है, तो मैं श्रद्धामय हो जाता हूँ, मैं तुलना से बाहर निकल जाता हूँ, मैं अतुल्य हो जाता हूँ। जितने महापुरुष हुए हैं हमारे, जितने बड़े लोग हुए हैं, वो तुलना से तो बाहर होते ही हैं। वो किसी को किसी जैसा नहीं बनाते हैं, वो उसको उसके जैसा बनाते हैं। इसलिए जो मार्गदर्शक होते हैं, हर व्यक्ति को, हर शिष्य को अलग मार्ग देते हैं, उसके स्वधर्म के, उसकी रुचि के, उसके जेनेटिक कैरेक्टर के अनुसार। उसको, तुम इस प्रकार से चलो तो तुम्हारा त्राण है, तुम इस प्रकार से चलो तो तुम्हारा त्राण है। मुझे गुरुदेव सारथी जी के गीत के कुछ बोल याद आ रहे हैं। पूछते हो क्या किसी से, क्या बने हम, क्या बनो तुम, मैं बनूं अपने ही जैसा, अपने ही जैसे बनो तुम। मुझे किसी अन्य के जैसा नहीं बनना है, मुझे स्वयं के जैसे बनना है। अब स्वयं के जैसे बनना ही तुलना से बाहर आ जाना है। स्वयं के जैसा बनना ही अतुल्य हो जाना है, दिव्य हो जाना है, ईश्वरीय हो जाना है। और इस स्थिति में सब में चेतन रूप देखने वाला व्यक्ति, सब में उस दिव्यता को देखने वाला, महसूस करने वाला व्यक्ति सबके लिए प्रार्थना करता है। और हमारी उच्चतम प्रार्थनाएं जो हुई हैं, जो वैदिक प्रार्थना है, वो इसी भाव दशा पे स्थित हो जाने पे हुई है। क्या है प्रार्थना? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हों, सब स्वस्थ हों, सब शुभ देखें, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। ये भाव उमड़ने लगते हैं, ये भाव आने लगते हैं। सबका कल्याण वही कर सकता है जो तुलना के चक्कर से निकल जाता है, उसका स्वयं का कल्याण हो जाता है, और वो सबका कल्याण चाहता है। जिसका स्वयं का शुभ हो गया हो, वही दूसरों का शुभ कर सकता है, चाह सकता है, उसी के द्वारा होता है। तो हम सारे तुलना से बाहर आएं, हम सारे अतुल्य हों, हम सारे यूनिक हों, हम सारे दिव्य हों, हम सारे श्रेष्ठ हों।
और सारा संसार इस श्रेष्ठता से परिपूर्ण हो, मुझे दिव्यता की अनुभूति करवाने वाला। जय हो, जय सिया राम।